बोर्ड के ऊपर, ठीक है। जी सर। अभी मैं आपको अगले चैप्टर की थ्योरी करवाता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन जुबानी समझाई नहीं जा सकती। ओके सर। ठीक है, अगला चैप्टर में जो थ्योरी है हम वो डिस्कस करते हैं, फिर बाद में जब हम बोर्ड पे करेंगे तो वो सारे जो मिसिंग पार्ट्स हैं वो कवर अप कर लेंगे। जी सर। कॉस्ट क्या होती है बेटा? सर किसी भी चीज को लेने की हम लोग जो पे करते हैं, अमाउंट पे करते हैं। सर किसी भी चीज को मतलब किसी भी चीज को खरीदने के लिए हम लोग जो अमाउंट पे करते हैं उसको कॉस्ट कहते हैं। सिर्फ वही कॉस्ट होती है, मतलब जो आप पैसों की टर्म्स में पे सर करते हो। कुछ भी आपके पे ख्याल करने से के लिए हम जो भी देते हैं उसको कॉस्ट कहते हैं। किसी भी चीज की उसकी वैल्यू, किसी भी चीज की वैल्यू को कॉस्ट कहते हैं। मतलब Yes, ये sir. बताओ, अगर अगर आप वैल्यू किस टर्म्स में ले रहे हो, पहले तो ये बताओ ना। वैल्यू किसको बोलते हो? हेलो, सर वैल्यू किसी की कीमत में आ जाएगा, किसी भी चीज की कीमत। ऐसे क्या आप ये कह रहे हो? जी सर। अगर आपको एक चाहिए, उसके बदले आप 50 रुपए देते हो, तो ये 50 रुपए आपकी कॉस्ट है, आप ये कहना चाह रहे हो? जी सर। या अगर आप एक जगह पे नौकरी करते हो और आप उससे तनख्वाह लेते हो, तो वो तनख्वाह जो आप लेते हो वो एम्प्लॉयर की कॉस्ट है, ऐसे ही है? जी सर। एम्प्लॉय की सर्विस की कॉस्ट होगी सर सर। एम्प्लॉयर की कॉस्ट होगी, एम्प्लॉय की सर्विस की कॉस्ट एम्प्लॉयर को पड़ती है ना बेटा। जी सर सही है। नहीं सकते? सर जिसने हायर किया है, जिसने हायर किया कॉस्ट उसके कॉस्ट लिए उसके होगी, लिए है जी। आपकी तो इनकम होगी। अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा सोचा है, अगर आप एक जगह से कोई काम कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप बिजनेस भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं। जी सर। यस सर। करोगे पैसे आएंगे, नौकरी करोगे पैसे आएंगे, आएंगे ना? जी सर। यस लेकिन आप सर। दोनों एट अ टाइम कर सकते हो, ऑन द एग्जैक्ट टाइम। नो सर। यस, नहीं कर नहीं, नो सकते। मतलब सर। इस वक्त मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, इस वक्त मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ और साथ में परचून की दुकान चला सकता हूँ राइट नाउ? नो सर। नहीं सर। या तो मुझे क्लास छोड़ के वो वाला काम करना पड़ेगा, जिस तरह अभी मैं गया था, मैं एडमिशन का काम देखने गया था, तो मुझे क्लास छोड़नी पड़ी ना। जी सर। सो आप एक एग्जांपल लें, you have a choice to do a business that is going to give you some profit, and you have a choice to do a job that is going to give you some salary. कौन सी करोगे? जिसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट है। सर बिजनेस करेंगे तो जिसमें हमें बिजनेस। ज्यादा जिसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट है। बिजनेस में रिस्क भी तो ज्यादा ना बेटा। जी सर ये तो है। थोड़ी तो नहीं है कि बिजनेस करो तो कामयाब हो जाओ। अब जरा गौर से सुनना, मैं जिस वक्त हम लोग जिस वक्त नौकरी कर रहे हैं तो बिजनेस तो नहीं ना कर सकते। नहीं कर सकते सर। बिजनेस नौकरी से मुझे 10,000 रुपये मिल रहा है, दैट इज माई इनकम, और कॉस्ट किस जहाँ पे मैं नौकरी कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट है। एग्रीड? जी सर। नौकरी करने की वजह से मुझे बिजनेस छोड़ना पड़ा, जी सर। यस सर। उधर से जो प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था वो भी छोड़ना पड़ेगा, यस सर। यस तो सर। वो मेरी कॉस्ट नहीं होती। जो प्रॉफिट नौकरी करने जो प्रॉफिट बिजनेस करने की वजह से मेरे पास आना था, नौकरी करने के लिए मैंने वो प्रॉफिट छोड़ दिया, तो डोंट यू थिंक इट्स अ कॉस्ट? यस सर हो सकता है। मतलब दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इफ यू अवेल दैट अपॉर्चुनिटी you can get that profit, but you are not availing that opportunity,
you are leaving that opportunity to do the business, to do the job. So जॉब से तो आपकी इनकम आ रही है, लेकिन आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी जो बिजनेस से आपने ड्रॉप की है। ऐसी कॉस्ट जो दो चॉइसेस में से एक चॉइस चूज करते हुए दूसरी को छोड़ा जाए, उसकी जो उसका जो उस चॉइस की जो इनकम होती है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। अंडरस्टूड? यस सर। मतलब मैं दो ए और बी काम है, ए को चूज करता हूँ, ए से भी मुझे प्रॉफिट आता है, बी से भी मुझे प्रॉफिट आता है, मैं ए को चूज करता हूँ, तो बी का प्रॉफिट मुझे फोरगो करना पड़ेगा ना, छोड़ना पड़ेगा ना। यस सर। तो बी का प्रॉफिट जो मैंने छोड़ा वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी बिकॉज आई चूज ए। अब दो तरह की कॉस्ट होगी, एक वो कॉस्ट जो आप हकीकी मायनों में पैसों के टर्म में पे करते हैं, ठीक है, जी सर। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो सच्ची मुच्ची पैसे देते हैं आप। यस सर। और दूसरी कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, मतलब हमने ऑल्टरनेटिव छोड़ा था, उसका जो फायदा था वो हमने किया, सैक्रिफाइस किया। अंडरस्टूड? आज तक आपने कॉस्ट का कांसेप्ट यही देखा है, जितने पैसे दूंगा वो ही मेरी कॉस्ट आएगी। सपोज मैं मार्केट से कोई चीज लेने जाता हूँ, 50 रुपए की वो चीज आती है, तो मुझे कॉस्ट पड़ी 50 रुपए। आपने यही सोचा ना? जी सर। लेकिन आप मार्केट जा रहे हैं, चीज लेने जा रहे हैं, आपके मार्केट जाने में जितना टाइम लगता है उतने में आप 500 रुपया कमा लेते हैं सपोज। यस सर, वो तो पेट्रोल भी लगता है। अब आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों इंकर हो गई। आपने 50 रुपए की चीज खरीदी मार्केट से, दैट वुड बी योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट, आपने एक्चुअल पेमेंट की। और जो 500 रुपए फोरगो किया है मार्केट जाने की वजह से, जो कि आप उस टाइम में कमा सकते थे, दैट वुड बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट। अंडरस्टूड? अब कॉस्ट कितने तरह की होती है? दो तरह की। बताएं, कौन कौन बताएगा मुझे, कौन एक्सप्लेन करेगा? सर, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो आप इन टर्म ऑफ मनी पे करते हैं, और जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो आप एक काम करने के लिए दूसरा काम जो छोड़े हैं उससे जो प्रॉफिट अर्न होगा वो आप छोड़े हैं, वो आपकी कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का दूसरा नाम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का दूसरा नाम अकाउंटिंग कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट का सर? एक्सप्लिसिट का अकाउंटिंग है, इम्प्लिसिट का अपॉर्चुनिटी है। ये सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कांसेप्ट समझ आया? अगर नहीं आया तो फिर पूछ ले। सर आगे आसान ही है। सॉरी, आसान ही है बिल्कुल। अच्छा, आप कहोगे सर हम बिजनेस भी करते हैं, जॉब भी करते हैं। एक बंदे के ज़हन में ये बात आती है, सुबह के टाइम हम नौकरी कर रहे हैं, शाम के टाइम हम बिजनेस कर रहे हैं, एट द सेम टाइम। यस सर। हेलो, क्या ये टाइम सेम है अगर मैं सुबह के टाइम नौकरी कर रहा हूँ, शाम के टाइम बिजनेस कर रहा हूँ? नहीं सर, सेम नहीं है। नहीं फिर सर, इसमें अलग अपॉर्चुनिटी अलग। का तो कांसेप्ट ही नहीं। हाँ ठीक हो गया। अब मैं आपको ना एक पेज दिखाता हूँ, उसमें भी एक एग्जांपल इसी तरह की लिखी हुई है। जस्ट रीड इट, यू विल अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अच्छा बेटा, मुझे अगले चैप्टर की 10वें 11वें 12वें चैप्टर की फोटो कौन उतार के भेजेगा? मेरे बच्चों को बच्चों सर ये चैप्टर नंबर कौन सा जो आपने स्टार्ट करवाया अभी? ये बेटा अभी मैंने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करवाया है। अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। बोर्ड आएगा तो ग्राफ और न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा। मुझे अगले चैप्टर की स्लाइड्स कौन सी सॉरी पिक्चर्स कौन उतार के भेजेगा? सर हमारे पास बुक नहीं है। किसके पास बुक है? अहमद के पास। किसी के पास बुक नहीं है? अहमद के पास है सर। अहमद है? यस सर। अहमद बोलता क्यों नहीं है? काम करते हुए मौत पड़ती है। थोड़ी देर तक।
मैं बना रहा था। हाँ 10वें 11वें 12वें चैप्टर की अच्छी सर सी ये फोटो ऐसे ही उतार के करता भेजना, है जिस तरह लेक्चर अपनी में। सेल्फी लेते हो ना जी। ओके सर। क्या कह रहे हो बेटा? सर आप काइंडली हमें अपने पेपर का पैटर्न बता सकें, बता दें काइंडली, जरा तैयारी करने में आसानी होती है। तो पेपर का यस लिखी सर। जाएगी। कौन से पेपर का? सर मतलब फाइनल जो होने हैं हमारे अब। इकोनॉमिक्स के पेपर का? जी। एमसीक्यूज न्यूमेरिकल होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं बस, सर एमसीक्यू भी ग्राफ होंगे। वगैरह मतलब बनाने होते डेफिनेशंस होती हैं या सिर्फ ये हल करने वाले होते हैं सवाल? हैं। बिल्कुल न्यूमेरिकल भी होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं, ग्राफ भी होते हैं और एमसीक्यूज भी होते हैं। थ्री होती है। जो जो डेफिनेशन मैंने भी। काम करवाया, अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, अगर आप नहीं करते तो नहीं होगा। डेफिनेशन वगैरह होती हैं? यार शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है सोने। सर एमसीक्यूज भी ओके होंगे। सर। जी एमसीक्यूज भी होंगे, ग्राफ भी होंगे। आपको सिनेरियो दे दिया जाएगा, ग्राफ सर कितने बनाइएगा, नंबर का आपको आना डाटा दे पेपर? दिया जाएगा। यार अभी पेपर की बात हो रही है, अभी लीव लीव द टॉपिक। पिंड पहने थे चक्के पहले तैयार कर लो। पंजाबी समझ आती है? यस सर। जी सर। नहीं सर ओके, मैं मिस्टर यस का में बटन बात कर। प्रेस करके अपनी प्रेजेंस शो कीजिए अटेंडेंस के लिए। यस का बटन प्रेस करके अपनी प्रेजेंस शो कीजिए। हेलो, यस सर। यस सर। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नो सर। ये वाला पेज पढ़िए नहीं ये। सर, अभी नहीं हुई। अहमद भाई रोस्ट हो गया भाई।
नहीं यार सर क्लास में ही है, सबसे नीचे। जी सर हो गई है। पढ़ो ये वाली एग्जांपल। ये मुंह बुला दो। पढ़ लिया बेटा? बेटा पढ़ लिया? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। पढ़ लिया है? पढ़ लिया सर। ओके, आप बीएसआईटी कर रहे हैं? यस सर। आप लोग बीएसआईटी कर रहे हैं ना? कितना खर्चा कर रहे हैं बीएसआईटी? 4 साल लगा रहे हैं। यस सर। पैसे कितने लगा रहे हैं? पैसे लगा रहे इन हैं 4 हम सालों टोटल तकरीबन पैसे सर 3.25 लाख। अभी पौने को 3 लाख सर। 3 लाख रुपए सिर्फ फीस की टर्म में एग्रीड। यस सर। बाकी जो खाना पीना खर्चा, घर आने जाने का खर्चा, वो सब मिला के कितना? किताबें ये कितना हो गया? 4.5 तक हो जाएगा या 5 तक। चलो 5 लाख लगा दो। 5 लाख रुपए 4 सालों में आप बीएसआईटी पे लगा रहे हो, ये कौन सी कॉस्ट है आपकी? ये हमारी कौन सी? ये एक्सप्लिसिट कहा है। ओके, अगर आप ये 4 साल बीएसआईटी करने पे ना लगाते तो फिर क्या करते? कोई काम करते। ये काम कर कितने महीने के कमा लेते? बिजनेस करते हैं। कितने महीने के कमा लेते? कम से कम 12,000 तो 2 कमा ही लाख। लेते सर। महीने के 2 लाख रुपए। पुत्र केड़ा काम है? मैंने भी दसी जरा। गंदे फिर मैं गंदे काम करवा ली तनु ही रखा है। ओके, 12,000, 12 को राउंड कर लो, 15,000 महीने का। चलो 10,000 महीने का हो गया। साल का कितना हो गया? 1,20,000। साल का हो गया 1,20,000। 4 साल का कितना हो गया? 12 चौका 48, 4,80,000 सर। 4,80,000 बीएसआईटी करने की इम्प्लिसिट कॉस्ट आपको में पड़ रही है 4,80,000 रुपया, है ना? यस सर। मतलब अगर आप, और इम्प्लिसिट 4,80,000 पड़ रही है, एक्सप्लिसिट 5 लाख रुपए पड़ रही है, तो टोटल बीएसआईटी आपको कितने में पड़ रहा है? 9 लाख में ऑलमोस्ट सर। 10 लाख। हाँ, 10 लाख। 10 लाख का। अब समझ आई इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट? यस सर। बहुत महंगा हो गया। हम तो
क्या कह रहे हो बेटा? Okay. Cost in the short run. Do you know what is short run? शॉर्ट रन क्या नो होता है? सर। एक साल से कम टाइम पीरियड को शॉर्ट रन बोलते हैं और एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड को लॉन्ग रन बोलते हैं। टोटल कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जिसमें तमाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ऐड कर दिया जाए। ऐसे ही है ना? टोटल कॉस्ट किसी भी चीज की टोटल कॉस्ट अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर, तो उसमें जितना जितना आपका खर्चा है उसको ऐड कर दें तो वो आपको चीज बनाने में टोटल कॉस्ट पड़ेगी। एग्रीड और नॉट? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसकी भी दो टाइप्स हैं। कॉस्ट की भी आगे दो फर्दर टाइप्स आती है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो ये किसकी आउटपुट टाइप है? बढ़ने से चेंज नहीं होती इन द शॉर्ट रन, और वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो आउटपुट चेंज होने से चेंज होती है, कम या ज्यादा होती है विद इन द शॉर्ट टाइम, शॉर्ट रन। अब फिक्स कॉस्ट, मशीनरी, मैंने मशीनरी ली एज अ यस सर। प्रोड्यूसर, मैं उससे एक जी यूनिट जी। बनाऊं या 1000 यूनिट बनाऊं, मशीन की कीमत तो देनी पड़ेगी ना मुझे। 10 लाख रुपए की यस मशीन सर। है, यस सर। 10 लाख रुपए लगा के मशीन कर ली जाए, मशीन चलाई, एक यूनिट बढ़ाया। अब यस एक सर। यूनिट बनाने पर मुझे 10 लाख रुपए का कॉस्ट की मशीन थी। अब मैं 1000 यूनिट बनाऊं तो भी मशीनरी 10 लाख ही कॉस्ट करेगी ना। यस सर। तो शॉर्ट रन में मशीनरी ने जल्द एक साल के अंदर अंदर प्राप्त तो नहीं ना होना होता। नो सर, वो लॉन्ग टर्म, उसका मतलब लॉन्ग रन शॉर्ट रन चलती है। के लॉन्ग रन चलती है। आपकी जितनी भी डिवाइसेस, जितनी भी मशीनरी होती है, अगर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए तो वो कम से कम एक साल से ज्यादा ही चलती है। आपका लैपटॉप की एग्जांपल, जो नॉर्मल लाइफ है इसकी 2 साल है, हम फिर भी पाकिस्तानी है तो हम 10-10 साल चलाते हैं। नॉर्मल लाइफ 2 साल, तो ये भी यस शॉर्ट सर। रन से बाहर निकल जाता है। सो फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट एज अ प्रोड्यूसर, ऐसी कॉस्ट जो के आउटपुट चेंज होने से चेंज नहीं होती इन द शॉर्ट रन इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। बिल्डिंग, बिल्डिंग ली, ठीक है, बिल्डिंग में अब मैं एक किराएदार रखूं या 10 किराएदार रखूं, एग्रीड और नॉट? यस सर। बिल्डिंग तो 20 लाख रुपए यस की सर। आएगी आएगी। घर, घर बनाना फिक्स है वेरिएबल है? वेरिएबल। वेरिएबल घर है। बनाना कैसे वेरिएबल है? नहीं सर, ये फिक्स होगा। एक फिक्स दफा होगा। बना लिया, आपने घर बनाया 10 साल 50 तक लाख रुपए चलेगा। का, उसमें एक बंदा रहे या 10 बंदे रहे, घर तो यस सर। 50 लाख ही बनेगा। सर नहीं, एग्रीड? वेरिएबल है कि हम उसको डबल स्टोरी बनाते हैं, सिंगल बनाते हैं, उसके अंदर कैसे? तो तेरे लिए मैं पेंट हाउस बनवाने की टेंशन ना ले। सर जी क्वेश्चन है जरा। तो जी बेटा। सर जैसे आपने वो मशीन की एग्जांपल दी कि अगर वो 1 यूनिट प्रोड्यूस करे या 1000 यूनिट प्रोड्यूस करे उसकी कॉस्ट सेम रहती है, तो अगर हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो उसके ऊपर बाकी एक्सपेंडिचर्स भी आ रहे हैं ना कोई भी यूनिट प्रोड्यूस करने मैं के फिक्स लिए। कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, मशीनरी की कॉस्ट तो नहीं ना चेंज होगी। मशीनरी 10 लाख रुपए की आई, एक यूनिट हाँ हाँ बनाया, एक यूनिट सही। बनाने के लिए मुझे 10 लाख खर्चना पड़ा, और जी इसके सर बाद ज्यादा यूनिट बनाने के लिए मशीनरी के पे 10 लाख ही खर्चा ना मैंने। सही। फिक्स कॉस्ट तो मेरी 10 लाख ही है ना। अब जी ये जो सर। तुम बात कर रहे हो ना बेटा कि उसके ऊपर और एक्सपेंसेस आएंगे, दैट इज वेरिएबल। अगर मैं ज्यादा यूनिट बनाऊंगा तो ज्यादा मटेरियल लेके आना पड़ेगा, कम यूनिट बनाऊंगा तो मटेरियल लेके आना पड़ेगा, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। रॉ मटेरियल की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। बिजली की जी सर। कॉस्ट, ज्यादा मशीन चलाऊंगा, ज्यादा मशीन चलाऊंगा, बिजली की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। अंडरस्टूड? जी सर। यस सर। एक बंदे के लिए एसी चलाएंगे या 10 बंदों के लिए एसी चलाएंगे, एसी ने तो एक ही कॉस्ट लेनी है। फिक्स है, वेरिएबल यस, है? फिक्स है सर। फिक्स है। सॉरी। अब कॉस्ट समझ आई क्या होती है? यस सर। यस जितनी सर। भी कॉस्ट आउटपुट चेंज होने पर चेंज होती है, लाइक
आउटपुट है प्रोडक्शन, यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जब मैं वो ज्यादा करता हूँ तो मुझे लेबर ज्यादा चाहिए, लेबर की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, मुझे मटेरियल ज्यादा चाहिए, मटेरियल की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, मुझे मशीनरी तो चाहिए लेकिन वो यूनिट के साथ नहीं चेंज होती, आउटपुट बढ़ने से चेंज नहीं होती, तो वो फिक्स कॉस्ट है। अब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। यस सर। ठीक है, यस सर। अब ये जो भाई कह रहे थे घर बनाना है, मैं सिंगल स्टोरी बनाऊंगा तो या डबल स्टोरी, अब इतना बात करें मेरे से भाई। ये खुद डोरेमोन है सर। ये डोरेमोन है और तुम डोरेमोन में आने वाले हैं निक्का। अच्छा बेटा, सिंगल स्टोरी घर बनाऊंगा तो ईंटें कम लगेंगी, डबल स्टोरी घर बनाऊंगा तो ईंटें ज्यादा लगेंगी, ऐसे ही है ना? यस तो ये सर। वेरिएबल कॉस्ट हुई। लेकिन अगर एक नॉर्मल घर हम जब पाकिस्तान में बनाते हैं तो नॉर्मल डबल स्टोरी बनाते हैं तो एक अच्छा घर 50 लाख रुपए में बन जाता है। अब 50 लाख में बनाकर एक बंदा रहे उसके लिए भी 50 लाख रुपए लगाया, दूसरे 2 बंदे रहे उसके लिए भी 50 लाख रुपए लगाया। एक नॉर्मल घर में इतने कमरे होते हैं कि 4-5 लोग आराम से, 6-7 लोग आराम से रह सकते हैं। यस सर। सो मटेरियल की जितनी कॉस्ट है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करते हुए वो सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है, और ये मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ये मैं आपको शॉर्ट रन में पढ़ा रहा हूँ। जल्दी से ये वाला पैराग्राफ पढ़े। पढ़ लिया? जी सर। जी सर। मैंने बोला टोटल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़े। सर ये बी वाला पॉइंट पढ़ना। कौन सा बेटा? बी वाला। फिक्स कॉस्ट के अंदर बी वाला डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड फिक्स एसेट्स, ये वाला। जी सर। डेप्रिसिएशन पता है क्या होती है? नो सर। एक चीज को यूज करते हो तो वो घिसती है, यस सर। उस घिसने की कॉस्ट हम कोई चीज खरीदते हैं, 50 लाख रुपए की चीज हमने खरीदी, जी। ठीक है, 50 लाख रुपए हमने, ये अकाउंटिंग टर्म्स में यूज होता है, बट 50 लाख रुपए हमने एक दफा पे कर दिया ना। जी सर। अब हमने इसको अपने एसेट की यूजफुल लाइफ के ऊपर डिवाइड करना होता है 50 लाख रुपए को। इस डिवीजन को बोलते हैं कि एक साल में मुझे ये तकरीबन इतना कॉस्ट, मैंने ये एसेट यूज कर रहा था, ये मशीनरी यूज कर रही थी, इतनी डी वैल्यू हो गई है, उतनी कॉस्ट मैं अपनी अकाउंटिंग बुक में ऐड कर लेता हूँ। मतलब जो चीज हमने खरीदी है उसको इस्तेमाल करने की कॉस्ट को एडजस्ट करने का को इन अकाउंटिंग टर्म डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन फिक्स होती है। भाई कहते हैं रेंट ऑन लैंड, बेटा जी रेंट का एग्रीमेंट कम से कम 1 साल का होता है, 12 महीने का फिक्स रहता है। पढ़ लिया?
ओके, अब मार्जिनल यूटिलिटी याद है? यस सर। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है वाला? एक एक्स्ट्रा यूनिट पर कंज्यूम करने की सेटिस्फेक्शन को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, सही है ना? यस सर। इसी तरह एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। ओके, ओके। एक एक्स्ट्रा मतलब अगर मैं आज 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मैं 1001 वाला यूनिट जो प्रोड्यूस करता हूँ उस पे जो मेरी कॉस्ट आएगी 1001वें यूनिट पर, वो मेरी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ दैट यूनिट होगी। ओके, ओके। एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट आपकी टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स पर, तो आपकी एवरेज कॉस्ट बन जाती है। हेलो, जी सर। इसी तरह एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पर, तो वो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट बन जाती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, तो वो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट। अंडरस्टूड? यस सर। एवरेज निकालने का यही तरीका होता है ना? कोई शक? सर काइंडली रिपीट कर देंगे इसे। एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, जितना आपका खर्चा आया डिवाइडेड बाय जितनी प्रोडक्शन हुई नंबर ऑफ यूनिट्स, तो वो आपकी आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट या एवरेज कॉस्ट कह लें उसको आप। एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन क्यू, तो वो आपकी आ जाएगी एवरेज फिक्स कॉस्ट। और अगर आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर देंगे तो वो आपकी आ जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जिस तरह टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट है ना, इसी तरह एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। क्लियर? यस सर। और मार्जिनल कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होता है बोला? मैंने आज 50 यूनिट बनाए, मैं 50 यूनिट बना रहा हूँ, ठीक है? 50 यूनिट की कॉस्ट आती है 1500 रुपए। क्लियर? जी ओके, सर। फिर मैंने सॉरी, मैंने प्रोडक्शन चेंज की और मैंने 60 यूनिट बना दिए और उसकी कॉस्ट आती है 2000 रुपए। अब मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया? 2000 माइनस 1500, 500 आ गया। जी सर, 500 हो गया। और चेंज इन आउटपुट क्वांटिटी 50 से 60 पे गया हूँ, 60 माइनस 50 10 10 आ गया। आ गया। पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट कितनी आई? 50 रुपए। चेंज का फार्मूला मैंने बताया ना, चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड वैल्यू ऑफ एनीथिंग। याद है? जी सर, ठीक हो गया। तो ये वही वाला फार्मूला अप्लाई किया, बाकी छुट्टी। ये देख लें पहले। और छुट्टी, मौज करो।